हेलो, क्लास 9th में प्रश्नावली 2.3 खत्म करने के बाद हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंड। और गुणनखंड के बारे में मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि बहुपद का गुणनखंड किस प्रकार से हम करते हैं। मैंने आपको इससे पहले कराया था कि हम शेषफल प्रमेय या हम बहुपद के मान किस प्रकार से निकालते हैं। और मैंने आपको ये कहा था कि जो है कि हम जो किसी बहुपद में फॉर एग्जाम्पल माना यहाँ पर मेरे को संख्या लिखी हुई है 6 = 2 × 3, यानी कि इसका मतलब ये हुआ हमने 6 को लिखा हुआ किस रूप में 2 × 3 के रूप में। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 2 और 3 6 के क्या है गुणनखंड है, क्योंकि 6 के जो हमने 2 टुकड़े किए वो क्या किए 2 3 या 6 के रूप में किए, यानी कि 2 6 का गुणनखंड है और 3 भी क्या 6 का गुणनखंड है, क्योंकि 6 में 2 का भाग भी जा रहा है और 6 में 3 का भाग भी जा रहा है। तो यानी हम ये कह सकते हैं चूँकि जो है क्या 6 2 से विभाज्य है, इसलिए 2 क्या 6 गुणनखंड है, और 3 भी क्या 6 भी 3 से विभाज्य है, इसलिए क्या 3 भी 6 का गुणनखंड है। तो हम यहाँ पर कहेंगे 2 और 3 दोनों क्या है 6 के गुणनखंड हैं, क्योंकि 2 का भाग भी 6 में जा रहा है पूरी बार और 3 का भाग भी 6 में जा रहा है पूरी बार। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का भाग किस संख्या में जाता है तो उसके गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 10 = 2 × 5, 2 × 5 = 10, कि इसका मतलब ये होता है कि 10 में 2 का भाग भी जा रहा है 2 × 5 = 10 और 10 में 5 का भाग जा रहा है 5 दूनी 10। तो यानी कि 2 और 5 दोनों क्या है 10 के क्या है गुणनखंड हैं। कहने का मतलब ये भी है कि अगर कोई संख्या का भाग किस संख्या में जा रहा है तो वो उसका क्या होता है गुणनखंड होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कहेंगे कि 5 जो है 15 का गुणनखंड है। 5 15 का गुणनखंड इसलिए है क्योंकि 5 या 15 में 5 का भाग पूरा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है जब भी गुणनखंड होता है, अब एक भाग करके हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, हमने जो है 5 का भाग किसमें दिया 20 में दिया। ये देखिए 5 का भाग हमने 20 में दिया, 5 चौकू 20, देखो भाग पूरा गया, शेष आया 0। तो जब हमने 20 में 5 का भाग किया तो 5 चौकू 20 क्या शेष आया 0। तो यहाँ पर जब 5 का भाग 20 में क्या तो शेष क्या आया 0 आया, यानी कि 5 का भाग 20 में पूरा चले गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 20 का एक गुणनखंड है। तो हम ये कहने का मतलब ये है हम जो कोई संख्या में किस संख्या का भाग करते हैं और शेष क्या आता है 0 आता है, तो हम ये कहते हैं कि वह संख्या उस संख्या का क्या है गुणनखंड है। एक दूसरा छोटा एग्जांपल है, हमने यहाँ पर क्या करना है 6 का भाग करना है 42 में। हम क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं, यहाँ पे हम 6 का भाग दे रहे हैं 42 में, 6 7 42, यहाँ भी वही है, शेष आया 0, 6 7 42, 6 7 42 और रिमाइंडर क्या आया 0। तो यहाँ पर चूंकि शेष 0 है, यहाँ पर इसी की तरह यहाँ भी शेष 0 है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि 6 क्या 42 का एक गुणनखंड है, 6 42 का एक गुणनखंड है, 6 7 42, 6 42 का गुणनखंड है क्योंकि शेष क्या गया 0। यानी कि कोई भी संख्या किस संख्या गुणनखंड तब होती है जब भाग पूरा चले जाता है, यानी कि शेष क्या आता है 0 आता है। अब मानो एग्जाम्पल ये है हम 17 में भाग कर रहे हैं 3 का, तो भाग कीजिए 3 5 = 15, 3 5 15, कितना घटा के शेष 2 आया। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप शेष क्या बचा 2। तो चूंकि हमने जब यहाँ पे जो है 3 का भाग 17 में किया, शेष क्या आया 2 आया, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 17 का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब शेष क्या बच रहा है 2 बच रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है सिंपल सा, हम जब भाग करते हैं और भाग करने के बाद भाग पूरा जाता है और शेष क्या बचता है 0 बचता है। जैसे यहाँ बचा था यहाँ बचा था, जब शेष 0 बचता है तो हम ये कहते हैं कि वह संख्या उस संख्या का गुणनखंड है। जैसे 5 20 का गुणनखंड है, 6 42 का गुणनखंड है क्योंकि शेष 0 आ रखा है। अब यहाँ पे जो है शेष 0 नहीं आया, शेष क्या है 2। जब भी कोई शेष बचता है, चाहे वो 2 बचे 3 बचे 4 बचे 1 बचे, कोई भी संख्या शेष बचती है तो हम ये कहते हैं कि वह 3 17 का गुणनखंड नहीं है, या वह संख्या उस संख्या का गुणनखंड नहीं है। यानी गुणनखंड होने के लिए शेष का 0 आना क्या है जरूरी है। तो किताब में देखिए कि प्रश्न 203 हमने किया था। अब बहुपदों का गुणनखंड, तो गुणनखंड पर बेस्ड एक्सरसाइज 2.4 देखिए प्रश्न 204। पहला प्रश्न है बताइए कि निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। देखिए प्रश्न पर गौर कीजिए, बताइए कि निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। हमें ये बताना है कि जो बहुपद दे रखे हैं यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर 4 बहुपद लिखे गए हैं, इनमें से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, जिसमें मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल में कि भाग करने पर जब शेष क्या आता है 0 आता है। भाग करने पर जब शेष 0 आता है तो हम ये कहेंगे कि जो है x+1 उस बहुपद का गुणनखंड है। यदि भाग करने पर शेष 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। और मैंने आपको कहा था परसों भी कहा था इससे पहले की वीडियो में कि x+1 को हम जब x+1 का भाग हम इन बहुपद में करेंगे तो हम भाग किस प्रकार से करते हैं। एक तो भाग होता है भाग करना, मतलब इस तरीके से भाग करना। एक क्या होता है कि भाग न करके हम खाली मान रखना। तो शेषफल निकालने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या पता करना है कि x+1 किसका गुणनखंड है,
कि निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो मैंने आपको जैसा अभी कहा था यहाँ पे कि मैंने कहा था कि जो है क्या 3 17 का गुणनखंड है, आपने कहा नहीं है क्योंकि शेष बचा 2। क्या 6 42 का गुणनखंड है, आपने कहा गुणनखंड है क्योंकि शेष बचा 0। जब शेष 0 बचेगा तो गुणनखंड होगा, और शेष कोई भी संख्या अन्य बचेगी 0 के अलावा तो गुणनखंड नहीं होगी। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि x+1 का भाग करेंगे बहुपदों में, मतलब इन्हीं भाग की तरह x+1 का भाग करेंगे हम इन बहुपदों में। अगर भाग करने के बाद शेष शून्य बचता है तो हम कहेंगे कि x+1 उस बहुपद का गुणनखंड है, चाहे कोई भी उनमें से। अगर शेष शून्य नहीं आता तो हम कहते हैं x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। पर मैंने आपको अभी भाग करना समझाया नहीं है कि भाग किस प्रकार से करते हैं, लेकिन मैं भाग करना आपको समझाऊंगा बाद में। हम आज बिना भाग किए हुए केवल मान रख करके पता करेंगे कि गुणनखंड है कि नहीं है। तो मैंने आपको मान रख करके समझा रखा कई बार हम किस प्रकार से इस बहुपद यहाँ से हम मान यहाँ रखते हैं और किस प्रकार उसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि जैसे पहला है तो हम मान रख करके भी शेष निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको ये समझाया था कि शेष निकालने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो भाग कीजिए, जो कि मैं आपको अब समझाऊंगा भाग कैसे करते हैं, और दूसरा क्या, केवल मान रख करके शेष निकालना। तो शेष निकालने के 2 तरीके क्या कहे मैंने आपको। एक तो तरीका मैंने आपको कहा कि भाग करके शेष निकालना, और दूसरा क्या करके मैंने मान रख करके शेष निकालना। तो फिलहाल हम मान रख करके ही हम शेषफल निकालेंगे। और पहला प्रश्न है जैसे x³ + x² + x+1, हमें ये पता करना है कि क्या x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो भाग करके या मान रख के हम पता करेंगे कि गुणनखंड है कि नहीं है। तो शेष आएगा 0 तो हम कहेंगे गुणनखंड है, शेष नहीं आएगा तो हम कहेंगे गुणनखंड नहीं है। तो पहला सवाल यह है एक्सरसाइज का कि x³ + x² + x+1, तो किसका भाग करना है आपको, x+1 का। कि x+1 का हमें करना था यहाँ पे कि किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो हमने माना x+1 = 0, हर किसी में जो उसने कहा है x+1, तो माना x+1 = 0। हम लिखेंगे इसके बाद या x = 0 - 1, कि 0 ये +1 को यहाँ ला गई, या x = क्या -1, x वैल्यू कितनी आ गई -1। अब हम क्या करेंगे, x का मान -1 का रखेंगे, इस बहुपद में रखेंगे। और मैंने आपको मान रख करके कैसे हमको सॉल्व करते हैं कई बार आपको समझा रखा है। यहाँ पर मैं आपको वही समझाने वाला हूँ कि x = -1 है, इसको हम यहाँ रखेंगे। तो मैंने आपको जैसे अभी कहा है कि शेष निकालने के, क्यों हमें शेष क्यों निकालना है, क्यों हमें ये पता करना है कि किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो शेष 0 आएगा तो गुणनखंड x+1 है, अगर शेष नहीं आता है तो गुणनखंड क्या नहीं है। तो भाग करके कैसे हम शेषफल निकालते हैं वो मैं आपको कराऊंगा बाद में। यहाँ पर मैं आपको क्या समझाऊंगा, हम मान रख करके किस प्रकार से शेषफल निकालते हैं। तो देखिए x = -1 रखिए, तो बहुपद जो ऊपर लिखा हुआ है बराबर क्या हमने यहाँ पे x³ यानी कि -1³, क्योंकि x का मान कितना -1 है। तो जहाँ पर बहुपद में x है वहाँ पर क्या रखिए, -1 रखिए। तो -1³ + -1² + x प्लस -1 और प्लस क्या 1। तो जहाँ पर x था हमने क्या रख दिया, वहाँ -1 रख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, मैंने आपको समझा रखा है हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। पहले क्या करते हैं, घातों करते हैं, तब गुणा हल होता है, उसके बाद क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए -1 की पावर 3 है तो क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि एक ही घात में कोई भी संख्या हो एक ही आता है, और चूँकि घात में 3 है तो -1 आएगा। देखिए प्लस -1² कितना हुआ, 1 हो गया। मैंने आपको कई बार समझा रखा है कि स्क्वायर करने पर माइनस प्लस बन जाता है। कोई भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो ऋण क्या हर करके क्या धन बन जाता है। तो यह आ गया -1³ -1 आ गया, प्लस 1² हो गया, प्लस माइनस का -1 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, +1 हो गया। आप इसको डायरेक्ट हल कीजिए, चाहे मैंने आपको कहा था कि एक बार प्लस प्लस आगे कीजिए, माइनस माइनस पीछे कीजिए, धन वाले आगे ऋण वाले पीछे कीजिए। जैसे धन 1 धन 1 आ गए, और -1 -2 क्या -1 क्या कर दिया, पीछे कर दिया। तो धन 1 आगे, ऋण 1 क्या कर दिए, पीछे कर दिए, बराबर 1 1 जुड़ के आया 2, -1 -2 आ गया, 1 1 2, ऋण 1 ऋण 2 बराबर क्या आ गया 0, 2 से 2 गया 0। तो यहाँ पर जो मान आया इसको हम शेषफल ही कहते हैं। तो शेष निकालना का एक तरीका भाग करना, जो कि मैं आपको समझाऊंगा बाद में, और एक तरीका क्या मान रख करके ये निकालना। तो जो यहाँ पर मान रखने के बाद जो लास्ट में जो आंसर आता है हम इसको शेष ही कहते हैं, ये शेष है इसका। तो रिमाइंडर कितना आया 0। तो मैंने अभी आपको समझाया भी था कि यहाँ पर क्या आया, शेष 0 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि x+1 जो उसने दिया हुआ था कि x+1 इस पहले बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि शेष क्या रखा है, 0 रखा है। तो हम लास्ट में लिखेंगे चूँकि शेष पर 0 आता है इसलिए x+1 बहुपद का एक गुणनखंड है। किस बहुपद का, जो बहुपद दे रखा है ये वाला, क्यों शेष क्या आया 0 आया। तो चूँकि शेष 0 आता है, चूँकि शेषफल 0 आता है इसलिए x+1 जो उसने कहा था उस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार से आप दूसरे में भी मान रखना सेम वही
कि x प्लस वन, माना x प्लस वन बराबर 0, तो x कितना आएगा -1, तो आप क्या करेंगे -1 रखेंगे यहाँ पे, और शेष आएगा 0, तो हम वही लिखेंगे। और शेष 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि चूंकि शेष पर 0 नहीं आता है इसलिए x प्लस वन बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो आप ऐसे ही जैसे मैंने आपको पहले समझाया है उसी प्रकार दूसरा भी कीजिए, तीसरा भी कीजिए। और प्रश्न नंबर चौथा थोड़ा दूसरा टाइप का मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अब देखिए नंबर 4 वाला, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे देखिए आपको फिर करना वही है कि एक्स प्लस वन इसका गुणनखंड है कि नहीं है। मैंने आपको कहा था वहाँ हम यहाँ वो लिखेंगे, माना एक्स प्लस वन बराबर 0, माना एक्स प्लस वन बराबर 0, एक्स बराबर 0 -1, हम प्लस वन को यहाँ आएंगे तो -1 आएगा, एक्स बराबर क्या -1, एक्स कितना आ गया -1 आ गया। तो फिर यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस बहुपद में दिए गए बहुपद में एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, -1 रखेंगे, और उसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि शेषफल क्या रहा है। तो हमने बराबर किया -1 की क्यूब माइनस -1 स्क्वायर माइनस कोष्टक में 2 प्लस स्क्वायर 2, और यहाँ क्या मल्टीप्लाई -1 और प्लस क्या स्क्वायर रूट 2। तो आप समझ गए होंगे मैंने इस बहुपद में जहाँ पर एक्स वहाँ क्या रख दिया, ऋण 1 यानी कि -1। तो -1 यहाँ देखिए, -1 क्यूब माइनस यहाँ है, फिर -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट से 1 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि यहाँ पर x है, x का मान कितना काम है फिर से -1 धन वर्गमूल 2 आ गया। अब देखिए पहले बराबर क्या, -1 की पावर 3 -1, ये माइनस हम ऐसा ही उतारेंगे, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी कि 1 बच जाएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, ऋण 1 का स्क्वायर भी एक ही होता है, और ये माइनस यहीं पर आ गया, और ये माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। अब यहाँ पे देखिए आप कैसे करना है आपको, माइनस, अब ब्रैकेट्स को रहने दीजिए अभी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस -1 को गुणा करेंगे 2 से भी और धन वर्गमूल 2 से भी, तो ऋण 1 को 2 से गुणा कीजिए, ऋण 2। अब चूँकि हम ये -1 है इसलिए जब इसको हम इससे गुणा करेंगे प्लस का हो जाएगा माइनस, और क्या आया स्क्वायर रूट क्या 2 ब्रैकेट्स 1 अब प्लस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, केवल ऋण 1 को गुणा किया 2 से भी और वर्गमूल 2 से भी, तो इसलिए मैंने क्या कर दोनों चिन्ह क्या कर दिए, बदल दिए, बराबर -1 अब कोष्टक खोलने पर माइनस का +2, अब माइनस का प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है, बराबर। अब आप देखिए -1 कितना आ गया, -2, ऋण 1 ऋण 2, धन 2 को रहने दीजिए, धन वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2, बराबर ऋण 2 धन 2 कट गए, खर के बचा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2। इनको हम कैसे ऐड करते हैं मैंने आपको पहले पार्ट में समझा रखा है। तो आया 2 वर्गमूल 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शेष शून्य नहीं आ रखा है। जब शेष शून्य नहीं आता है, कोई भी शून्य के अलावा कोई भी चीज़ शेष बचती है, तो हम ये कहते हैं कि x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चूंकि शेष पर शून्य नहीं आता है इसलिए x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो आप समझ गए होंगे हमें कैसे करना है। तो आप प्रश्न नंबर 1 में जो मैंने पहला कर दिया, चौथा कर दिया, दूसरा तीसरा अपने आप करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा भी ऐसा ही प्रश्न है सेम कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में jx px का गुणनखंड है या नहीं, कि jx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो ये px है, px 1 2 3 प्रश्न यहाँ पे हैं। पहला प्रश्न px है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 1, और jx कितना है x प्लस 1। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि jx px का गुणनखंड है या नहीं। ये jx जो है वो इस px का गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, jx का मान रखेंगे यहाँ पे, जैसे प्रश्न 1 में क्या था, शेष आएगा शून्य तो है, नहीं आएगा तो क्या नहीं है। तो मैं आपको इसमें भी कुछ प्रश्न समझा रहा हूँ। जैसे पहला देखिए px है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 jx x प्लस 1। तो px और jx मैंने उतार दिए हैं प्रश्न नंबर दूसरे का पहला खंड है ये। तो यहाँ पर भी हमें करना क्या है, उसने क्या कहा था, बताइए कि निम्न में बताइए कि jx px का गुणनखंड है कि नहीं है। जैसे उसने पहले प्रश्न में कहा था कि x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। यहाँ पर वही है कि ये jx ये है x प्लस 1, हम इसको भी यही कहेंगे कि x प्लस 1 इस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पर हम सेम वही करेंगे, माना x प्लस 1 बराबर 0, माना x प्लस 1 बराबर 0, ये वाला हमें जिस काम में इस बहुपद में भाग करना है, तो x प्लस 1 का भाग करना है। तो माना x प्लस 1 बराबर 0 या x बराबर 0 माइनस 1, हम इसको यहाँ लगाइए, या x बराबर क्या -1। तो x का मान -1 कहाँ रखिए, इस बहुपद में रखिए। x प्लस 1 से हमारा x बराबर -1 आ गया। तो यहाँ रखिए px, इसमें मान रखिए px, यानी कि तो px है तो मैंने यहाँ लिख दिया px यानी p -1, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, x का मान -1 रख रहे हैं।
तो इसको हम पी एक्स नहीं पी माइनस वन कहेंगे। और जहाँ पर बहुपद में एक्स वहाँ क्या रखिए माइनस वन रखिए। ये बहुपद है, इसमें एक्स का मान कितना रखिए माइनस वन। तो देखिए 2 गुणा है माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस वन। तो एक्स का मान कितना आएगा यहाँ से माइनस वन आएगा। तो इसको मैं रख रहा हूँ, ये मान रख दिया यहाँ पे। और नियम वही, पहले हम घात करेंगे। 2 गुणा है माइनस वन की घात 3, माइनस वन नहीं रहेगा, प्लस यहाँ पर आएगा ऋण 1 का वर्ग 1, क्योंकि ऋण भी क्या बन जाएगा धन बन जाएगा। और -2 इंटू -1 और क्या -1, ठीक है ना, बराबर 2 एकम 2 ऋण 2 धन 1 और 2 एकम 2 धन 2 ऋण क्या 1। तो 2 1 2 प्लस माइनस का माइनस प्लस को, क्योंकि हम पहले गुणा करेंगे, पहले घात करेंगे, हमने कर दिया, हम तब गुणा करेंगे। ये नियम मैं आपको कई बार कह चुका हूँ। 2 एकम 2 धन 1 रुक दिया, 2 एकम 2 ऋण का धन 2 और ऋण 1। और उसके बाद आपको सॉल्व कैसे करेंगे, +1 + 2 आगे, 1 + 2 धन आगे करो, ऋण पीछे करो, धन 1 धन 2 आगे कर दिया, ऋण 2 ऋण 1 क्या कर दिया पीछे कर दिया, ठीक है ना, बराबर 2 1 3 ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3। ये 2 अलग जोड़े, ये 2 अलग जोड़ दिए। 2 + 1 कितना हुआ 3, -2 -1 कितना हुआ -3, कितना बराबर क्या 0 आ गया ये भी। तो यहाँ पर भी शेष क्या आया 0 आया। तो यहाँ पर चूंकि शेष शून्य आता है, इसलिए हम क्या कहेंगे x + 1 यानी कि gx px का गुणनखंड है। प्रश्न क्या था कि क्या gx px का गुणनखंड है, तो जवाब क्या है यस gx px का गुणनखंड है। gx इज ए फैक्टर ऑफ px, क्योंकि अब शेष क्या है शून्य है। तो लिखेंगे चूंकि शेष पर शून्य आता है, इसलिए gx px का एक गुणनखंड है। तो इसी प्रश्न नंबर दूसरे में दूसरा खंड है px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1 और gx है x + 2। हमें यहाँ पर ये देखना है कि gx यानी कि x + 2 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। यहाँ पर हम वही करेंगे, माना x + 2 = 0, माना x + 2 = 0 या x = 0 -2, धन 2 को हम यहाँ लाएंगे तो ऋण 2 हो जाएगा वो, या x बराबर क्या ऋण 2 यानी कि -2। तो अब इस बहुपद में जहाँ पर x है px वाला, जहाँ पर x वहाँ क्या रखिए -2 रखिए। तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे p -2, बहुपद क्या है px, तो p क्वेश्चन में क्या आएगा -2, क्योंकि हम x का मान कितना रख रहे हैं ऋण 2 रख रहे हैं। तो p -2 बराबर, अब जहाँ पर बहुपद में x है वहाँ क्या रखिए ऋण 2 रखिए। तो यहाँ क्या है x³ यानी कि जो है -2³ फिर प्लस 3x² प्लस 3 × x² यानी कि -2² प्लस 3x है प्लस 3 × x यानी कि -2 और लास्ट में क्या है प्लस क्या 1। इसको सॉल्व कीजिए, बराबर पहले घात -2 की पावर 3, 2 को गुणा करना है, 2 गुणा करना है 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 ऋण 8 यानी कि -8, क्योंकि घात में 3 होने पर ऋण को हम छोड़ते नहीं है, ऋण ही आता है। और प्लस अब घात 2 करेंगे हम, 3 × -2² कितना हुआ 4। मैंने आपको कई बार कह दिया है स्क्वायर होने पर ऋण क्या बन जाता है धन बन जाता है। धन 3 गुणा गए ऋण 2 ऐसे रहने दीजिए और धन क्या 1, फिर कीजिए बराबर -8 प्लस 3 चौको 12, 3 दूनी 6 यानी कि ऋण 6 प्लस 1। तो पहले घात करना है फिर गुणा करना है, हमने गुणा कर दिया, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया आपको -8 लिखा, 3 चौको 12 किया, अब 3 दूनी 6 क्या, परंतु प्लस माइनस का -6 हो जाएगा और प्लस 1। अब इसके बाद किसकी बारी है धन और ऋण की बारी है। हम पहले क्या कर, धन जिसके आगे धन है उनको आगे करो, धन 12 धन 1 और ऋण 8 और ऋण 6 क्या करेंगे आप पीछे करेंगे। अब देखिए बराबर 12 1 13 ऋण 8 ऋण 6 कितना हुआ ऋण 14, क्योंकि दोनों 12 1 13 हो गया, ऋण क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, आगे ऋण 14 आगे बराबर क्या ऋण 1, 13 से 14 गया -1, तो शेष कितना आ गया -1 आ गया। तो चूंकि यहाँ पर शेष क्या ऋण 1 है, तो शेष चूंकि शेष पर शून्य नहीं आता है, मैंने आपको कई बार कह दिया है कि शेष शून्य आने पर क्या होगा gx px का गुणनखंड होगा, और शेष शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि चूंकि शेष पर शून्य नहीं आता है इसलिए gx px का गुणनखंड नहीं है। चूंकि शेष पर शून्य नहीं आता है इसलिए gx px का गुणनखंड नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 करा दिए हैं दोनों एग्जाम्पल करके। अब प्रश्न नंबर 3 जो लिखा हुआ है कि px = x³ - 4x² + x + 6, gx लिखा हुआ है x - 3। तो आप इसको खुद कर सकते हैं, सेम वही करेंगे आप। पहले आप px उतारेंगे, gx उतारेंगे कॉपी में, जैसे मैंने क्या है आप लिखेंगे, माना x - 3 = 0, x बराबर क्या 0 धन 3 बराबर x बराबर 3,
क्योंकि x माइनस 3 है, जब 3 बाएं तरफ जाएगा, सॉरी दाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो कितना आएगा, x बराबर 3। तो आप इस बहुपद में क्या रखेंगे, x का मान कितना रखेंगे, 3। तो px यानी कि p3 इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। इसको आप क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। शेष शून्य आएगा तो हम वही कहेंगे गुणनखंड है, शेष शून्य नहीं आएगा तो हम कहेंगे गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से आप आज प्रश्नावली 2.4 को प्रश्न नंबर 1 को भी करेंगे और प्रश्न नंबर 2 को भी पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में ही मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझा रखे हैं, बाकी 2 आप खुद करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में भी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझा दिए, बाकी 1 आप खुद करेंगे। तो आज आप क्या करेंगे, होमवर्क में प्रश्नावली 2.4 लिखेंगे और प्रश्न नंबर 1 और 2 फिर कॉपी में इसको पूरा करेंगे। अगले दिन हम प्रश्न नंबर 3 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।